तो आखिरकार भारत ने यहाँ ऑपरेशन सिंदूर चला दिया और इसके बाद एक चीज तो तय हो गई कि होना था मॉक ड्रिल और यहाँ सचमुच में एक्शन शुरू हो गया। अब इन सब के बीच में अमेरिका और दुनिया की मीडिया ने क्या कहा है, भारत ने आखिरकार कौन से 9 जगहों को निशाना बनाया है और सबसे बड़ी चीज कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कंफर्म किया गया है और वो लोग जिनके अपने मारे गए थे पहलगाम में उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो आखिरकार आधी रात के बाद भारत ने एक्शन ले लिया है और भारत सरकार ने इसे कंफर्म भी किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रेस रिलीज की गई और इस प्रेस रिलीज में साफ साफ इस बात को कहा गया कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये हमने आतंकवादियों के कैंप पर किया है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किया है और ये पूरी तरीके से प्लान्ड था, डायरेक्टेड था और 9 जगहों पर हमने टारगेट किया है। हमारा एक्शन सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाना था, हमने पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट नहीं किया है और हमने ना ही कुछ ऐसी चीज़ों को टारगेट किया है जो आउट ऑफ बॉक्स हो। कहने का अर्थ ये है कि इन्होंने इस चीज़ को साफ साफ कह दिया कि हमने सिर्फ अभी यहाँ आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहाँ कहाँ हमले किए गए हैं। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं, इस मैप में वो जगह है जहाँ जहाँ हमले किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम बहुत चर्चा में भी आ रहा है कि क्यों दिया गया है, तो इसको लेकर खास तौर पर कहा गया कि हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि जो लोग वहां पहुंचे थे उनमें से ज्यादातर देखने को मिला कि पत्नियों को छोड़ दिया गया और पतियों को मार दिया गया। दूसरा, धर्म पूछकर भी कांड हुए। इस वजह से भी कहा जा रहा है कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। ये जो कुछ तस्वीरें हैं वो निकल कर आ रही हैं। हालांकि अल जजीरा ने भी इस चीज को कंफर्म किया है। अल जजीरा ने अपने ट्वीट में उस वीडियो को भी बकायदा दिखलाया है कि किस तरीके से भारत ने इनके 9 ठिकानों पर हमले किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सबूत खुद पाकिस्तान दे रहा है। पाकिस्तान के जो प्रवक्ता है सेना के वो सामने आए और उन्होंने यहाँ भारत के ऊपर कुछ झूठे इल्जाम भी लगाए और साथ ही साथ इन्होंने पुष्टि करी कि हाँ भारत ने एयर स्ट्राइक करा है। इस एयर स्ट्राइक के बाद एक चीज तो तय हो जाती है और वो ये तय हो जाती है कि ये मामला यहीं तक नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? भारत ने अपने हिसाब से इसे लिमिटेड रखने की ही कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हाँ जी हम इसका जवाब देंगे और कहा जा रहा है कि एलओसी पर ताबड़तोड़ बारिश भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है ये जो ऑपरेशन है इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भारत के फाइटर जेट या भारत की किसी भी चीज को पाकिस्तान के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। भारत ने अपने ही क्षेत्र से दागा है इन मिसाइलों को और इनमें से वैसी जगहों पर भी जागा गया है जहां ज्यादातर आतंकी बैठते हैं, जहां ज्यादातर आतंकी प्लानिंग वगैरह करते हैं। मुजफ्फराबाद, कोटली, भिम्बर, गलपुर, सियालकोट, मुर्दी के चकमारू और बहावलपुर कहा जा रहा है कि इन जगहों पर ये हमले किए गए हैं। जो लोग हैं उनका रिएक्शन किस तरीके से आ रहा है, स्क्रीन पर आप एएनआई की खबर देख सकते हैं। संजय द्विवेदी जिनके पुत्र शुभम द्विवेदी मारे गए थे इस हमले में, उन्होंने कहा कि मैं लगातार खबरें देख रहा था और मैं भारतीय आर्मी को सैल्यूट करता हूं, पीएम मोदी को मैं थैंक यू कहता हूं जिन्होंने देश के लोगों की बातें सुनी। वहीं दूसरी तरफ प्रगति जगडाले जिनके पति संतोष जगडाले की मृत्यु हुई, उन्होंने कहा कि हमारी बच्चियों के सिंदूर मिटाए गए और ये जवाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जब मैंने इस ऑपरेशन के नाम को सुना तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। अब इन सब के बीच में अमेरिका का क्या रिएक्शन है? यहाँ पर मार्को रूबियो ने कहा है कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है इस सीन को और इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये सब कुछ जल्दी ही खत्म हो जाएगा और दोनों ही देश के जो लीडरशिप हैं वो फिर एक शांतिपूर्ण समाधान की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए ये जो मामला है ना, ये मामला शांतिपूर्ण तरीके से नहीं जाने वाला है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी किया जा रहा है। वैसे
पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त गलत सूचनाएं भी फैलाई जाएंगी, इसलिए तैयार रहिए। किसी भी ऐसी सूचना पर तुरंत भरोसा न कर लें जब तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउस भी हैं जो बोलेंगे कि पाकिस्तान के जनरल ने ये कहा है और कह के छाप देंगे, इसलिए अपनी सरकार के बयान पर ही भरोसा रखें। वहीं दूसरी तरफ अगर अभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की बात करें तो बीबीसी का भी ये कंफर्मेशन आया है कि भारत ने इस तरीके से हमला किया है। अब आप सोचेंगे कि अगर ये एयर स्ट्राइक ही करना था तो इतना बड़ा मॉक ड्रिल क्यों हो रहा है? तो मॉक ड्रिल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मामला आगे बढ़ेगा और ये चीज संभवतः भारत बहुत ही अच्छे से जानता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कई सारे कारण हैं। जैसे बीबीसी का एक आर्टिकल देखिए, ये लोग तरीके से छापते हैं भारत ने पानी बंद कर दिया है इंटरनेशनल बॉर्डर पे। पीएम मोदी इस बात को कह रहे हैं। इसके अलावे ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का कहना है, हिंदुस्तान टाइम्स की इस आर्टिकल को देख सकते हैं, कि जिस तरीके से भारत ने पानी को रोका है या फिर भारत पानी को छोड़ देता है अचानक से, उससे उनकी खरीफ फसल बुरी तरीके से बर्बाद होने वाली है, जो उनके लिए बहुत मुश्किल लेकर आएगी। तो वहीं रॉयटर्स की इस खबर को देखेंगे कि जिस तरीके से भारत ने एक तरफ पानी रोका है और दूसरी तरफ भारत ने कश्मीर में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, ये डॉक्यूमेंट्स बतलाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के खत्म होने के बाद अब भारत के पास कोई जवाबदेही नहीं है। भारत अपने प्रोजेक्ट को बहुत आसानी से और तेजी से आगे बढ़ा सकता है और भारत इस दिशा में आगे बढ़ भी रहा है। वैसे सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि हमें पता था ये होगा, कुछ न कुछ होगा। Just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. ये भी बात कही जा रही है कि भारत ने कथित तौर पर पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट F-16 के बाद JF-17 को आकाश मिसाइल से ढेर किया है। पाकिस्तान से जंग के बीच भारत ने पाकिस्तान के खतरनाक फाइटर जेट F-16 और JF-17 को मार गिराया। बताया जा रहा है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में पाकिस्तान के इस जहाज़ को धूल चटाई है। इससे ये साफ हो जाता है कि भारत को जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले ही ढेर कर दिया गया। भारत ने पहले F-16 को ढेर किया। इसके कुछ देर बाद खबर आई कि आकाश मिसाइल के जरिए भारत ने पाकिस्तान के दूसरे फाइटर जेट JF-17 को ढेर कर दिया है। जबकि कुछ दिन पहले ही खबर आ रही थी कि पाकिस्तान ने भारत के संभावित हमले को देखते हुए अपने लड़ाकू विमान F-16 को पीछे धकेल दिया है। एक चीज़ तो साफ जरूर हो रहा है कि पाकिस्तान यहाँ पर कोशिश कर रहा है भारत को रिप्लाई देने के। भारत की तरफ से जिस तरीके से अपनी तैयारी पूरी रखी गई है, ये पाकिस्तान के लिए खुद के लिए एक बड़ी मुसीबत ही होगा। बहुत सारे मीडिया हाउस हैं जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के इन फाइटर जेट्स को गिराया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने कहा, ध्यान रखिए, याद रखिए, बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन वॉर अब चलेगा। उधर से कुछ बातें कही जाएंगी, पहले भी उस तरह की बातें कही गई हैं, इसलिए बिना कंफर्मेशन हर चीज़ पर भरोसा आप मत कर लेना।